हेलो साथियों, स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। मैं सत्यम आपके लिए सुपर 20 रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 4513 का तात्पर्य सी यू इन कोलकाता, 835 का तात्पर्य नॉट इन कोलकाता और 168 का तात्पर्य वाई नॉट सी है। निम्नलिखित में से किसका संकेत ए है? तो देखिए दोस्तों, हमें दिया है, पहला समीकरण दिया है 4513, इसका तात्पर्य है सी यू इन कोलकाता। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है हमें 835, इसका तात्पर्य है नॉट इन कोलकाता। तीसरा समीकरण दिया है हमें 168, इसका तात्पर्य है बाय नॉट सी। ठीक है, तो हमें बताना है निम्न में से एक का संकेत क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में, पहले देखते हैं हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में क्या कॉमन है। तो यहां पर हम देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है यहां पर 5 और यहां पर भी मिल रहा है 5। ठीक है, फिर यहां पर देखें तो यहां पर भी है 3 और यहां भी है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहां हम देखें तो यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो पहले हमने देखा यहां पर है हमारे पास पहले इन और यहां पर है इन, फिर उसके बाद यहां पर है कोलकाता और यहां भी है कोलकाता। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरे और तीसरे ऑप्शन, तीसरे समीकरण की, तो दूसरे और तीसरे समीकरण में हम देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है 8 और यहां पर भी मिल रहा है हमें 8 और यहां पर देखें तो हमें मिल रहा है नॉट और यहां नॉट। ठीक है, उसके बाद हम देखें फर्स्ट और थर्ड समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से देखना है हमें। तो फर्स्ट और थर्ड समीकरण में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। फर्स्ट और थर्ड समीकरण में हमें मिल रहा है कॉमन 1 और यहाँ भी हमें कॉमन मिल रहा है 1। और इसमें देखें तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है C और यहाँ पर मिल रहा है C। तो हमें बताना क्या है कि एक का संकेत क्या है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, एक का संकेत है C। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। दिया है हमें R के बतौर 2, T के बतौर 4, M के बतौर 5, J के बतौर 3, W के बतौर 6 कोड किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा TJWR के कोड को निरूपित करता है। तो देखिए, हमें दिया है R2 को, T4 को, M5 को, J3 को, W6 को निरूपित करता है। तो हमें बताना है कि TJWR इसको हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, T को हम क्या लिख सकते हैं 4, J को हम क्या लिख सकते हैं 3 और W को हम क्या लिख सकते हैं 6 और R को क्या लिख सकते हैं। तो R को लिख सकते हैं 2। तो 4 3 6 2 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है। तो 4 3 6 2 हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि साड़ी को धोती कहा जाए, धोती को चादर, चादर को तौलिया, तौलिए को चटाई, तो महिला क्या पहनती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, साड़ी को हम कह रहे हैं धोती, और धोती को चादर, और चादर को कहा जा रहा है तौलिया, और तौलिया को कहा जा रहा है चटाई। तो हमें बताना है महिला क्या पहनती है। तो दोस्तों हमें पता है महिला साड़ी पहनती है। ठीक है, तो महिला पहनती है साड़ी, लेकिन हम साड़ी को क्या बोल रहे हैं, धोती। तो हमारा आंसर होगा धोती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ स्टार है, और ये ब्लैक है, ये हमारा ब्लैक पोर्शन है, और अगला यहाँ है, और अगले में यहाँ पर है, और यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, ये ब्लैक है पूरा, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो हमें अगली आकृति बताना है कि अगली आकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हम देखें यहाँ पर, यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये कितने डिग्री पर है, ऐसा प्लस मारें, और ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हमारा 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री घूम रहा है इधर से, तो ये हमारा अगर देखें तो ऐसे में 90 डिग्री घूमा कि नहीं, यहाँ से 45 और ये 45, तो ये इधर पे आ गया, तो यहाँ 90 डिग्री पर आ गया है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनी। और स्टार की बात करें तो हमारा स्टार यहाँ था, जो स्टार अगली आकृति में कितना घूमकर 90 डिग्री घूमकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो यहीं पर हम इसी प्रकार इसको भी देखें, तो इस प्रकार हम देखेंगे इसको, तो हमारा ये है गोला, और इसमें ये सा है। ठीक है, तो यहाँ से यदि ये 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि नहीं, कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ये जो डॉट दिया है हमें यहाँ पर दिया है, तो ये 90 डिग्री घूमकर कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगा कि नहीं। तो हमारी आकृति किससे मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित। ध्यान से पढ़िएगा, हमें 3 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस पर डायग्राम बनाएंगे। पहले तो हमें कथन दिया है,
सभी टायर पहिए हैं। तो जो सभी टायर हैं वो क्या हैं? पहिए हैं। ठीक है। और कुछ पहिए डेस्क हैं। कुछ पहिए डेस्क हैं। ठीक है। और सभी डेस्क प्लेट हैं। सभी डेस्क प्लेट हैं। तो दोस्तों हम इसमें दो चित्र बना सकते हैं। एक चित्र और कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। ये हमारा टायर, ये पहिया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लेट और ये हो जाएगा हमारा डेस्क। ठीक है। तो हम दोनों चित्र के आधार पर आंसर देंगे इसका। तो दोनों चित्र के आधार पर कैसे आंसर देंगे ये देखिए। कुछ प्लेट पहिए हैं, तो हम यहाँ पर देखें कुछ प्लेट पहिए हैं, तो हमारा पहले चित्र से तो सही हो गया क्योंकि कुछ भाग प्लेट का पहिए के साथ है। ठीक है। उसी प्रकार देखें तो कुछ प्लेट पहिए हैं, हमारा दूसरे चित्र से भी ये सही हो गया है। ठीक है। अगला निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ प्लेट टायर हैं, तो हम देखें कुछ प्लेट टायर हैं क्या? तो पहले वाले चित्र से तो ये गलत हो गया, मतलब दूसरा निष्कर्ष हमारा पहले वाले चित्र से गलत हो गया, पर दूसरे वाले चित्र में देखें तो सही हो सकता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दोनों में क्या सही हुआ? पहला निष्कर्ष सही हुआ, तो हमारा पहला निष्कर्ष केवल एक फॉलो करेगा। ठीक है। केवल निष्कर्ष एक फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, पेपर कटिंग से संबंधित अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, पेपर कटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पेपर कटिंग, अब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें कोई कैंची पेपर लेकर तो कोई देगा नहीं। ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमें पेपर कटिंग के क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं देखिए। हमें यहाँ पर एक इस प्रकार से गोला दिया हुआ है, उसको हमने आधा काटना है। ठीक है। आधा काट के और उस साइड मोड़ देना है। फिर उसको ऐसा मोड़ना है, इधर से काट कर इतना पोर्शन काटना है हमें। ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर कटिंग करनी है। ठीक है। तो ये कटिंग होगी हमारी। तो अब हम देखते हैं कि इसे खोलने पर किस प्रकार दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम किधर खोलेंगे? तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को इस साइड खोलेंगे कि नहीं, इस साइड खोलेंगे। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये इस साइड खुलेगा। तो एक आकृति कुछ इस प्रकार की आएगी, यहाँ पर ये कटिंग आएगी और यहाँ पर ऐसी कटिंग आ जाएगी। ठीक है। अब इसको हमने कटिंग किया है तो इसको हम नीचे खोलेंगे। पहले हमने इधर फोल्ड किया था, फिर उसके बाद इधर फोल्ड किया था। तो अब इसको हम नीचे आकृति नीचे खोलेंगे। तो किस प्रकार से खुलेगा ये हमारा? तो हमारा खुलेगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से ये दोनों पोर्शन में खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा और दोनों साइड इस प्रकार से कटिंग आ जाएगी। तो हमारा ये डायग्राम किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो देखिए दोस्तों, हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें 4 डायग्राम दिए हैं, ऑप्शन में 4 डायग्राम दिए हैं। तो हम देखेंगे रेंगने वाले मतलब सरीसृप, तो ये हो गए हमारे सरीसृप। इसी के अंदर हमारे आ जाएंगे कौन? सांप, और इसी के अंदर आ जाएगी हमारी छिपकली। छिपकली भी सरीसृप में आते हैं, रेंगने वाले और सांप भी
रेंगने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन किससे मैच करता है, ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, संघ के सदस्य को गोले से निरूपित किया जाता है। और इस प्रकार का एक और यहां से ये है हमारे पास डायग्राम। इसमें हमें दिया है 1 4 6 5 3 और इधर 2। ठीक है, तो जो गोला है वो, ये जो गोला है ये किसे निरूपित करता है, ये संघ के सदस्य कर्मचारी को, संघ के सदस्य कर्मचारी को। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है ये किसे निरूपित करता है, ये करता है मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी को। और ये जो दिया है हमें ये किसको निरूपित करता है, तो ये हमारा करेगा अनुभवी कर्मचारी को। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं। मेहनती कर्मचारी किस संख्या के द्वारा निरूपित किए गए हैं, जो तो ना कि संघ के सदस्य हैं और ना ही अनुभवी। तो मतलब क्या है कि ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो हमारे पास बचा सिर्फ 2। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक और क्वेश्चन है, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमें ये बताना है। तो यदि वो केवल पूछता तो केवल में हमारा 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो हम देखेंगे 6 4 और 1। हम इन तीनों को जोड़ दें तो 6 4 10 और 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास मिरर इमेज। मिरर इमेज बतानी है हमें एक डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार से। ये है हमारे पास मिरर इमेज, सॉरी ये है इमेज, और इसका हमें मिरर में बताना है कि ये किस प्रकार की दिखाई देगी। ये हमारा मिरर है MN। ठीक है, तो ये किस आकृति से मैच करेगा मिरर में देखने पर, आईने में देखने पर। तो हम देखेंगे कि आईने में यदि देखें तो ये आकृति हमारी इस प्रकार से दिखाई देगी कुछ।
कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी हमारी आकृति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर ऑप्शन नंबर डी से मैच करता हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HEART को @8531 और FEAST को #8541 लिखा जाता है तो उसी भाषा में FARTHEST को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया है HEART, इसे क्या लिखा जाता है @8531। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है हमें FEAST, इसे लिखा जाता है #8541। तो हमें बताना है कि FARTHEST इसे क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो F को क्या लिखेंगे, F को लिखेंगे हम हैज़। ठीक है, A को क्या लिखेंगे, A को लिखेंगे हम 5। ठीक है, R को क्या लिखेंगे, R को लिखेंगे हम 3। और T को क्या लिखेंगे, T को लिखेंगे हम 1। H को क्या लिखेंगे हम @ E को क्या लिखेंगे हम 8। S को क्या लिखेंगे हम 4 और T को क्या लिखेंगे हम 1। ठीक है, तो ये जो है आंसर जो हमारे पास आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये #531 @841 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सभी खिड़कियां घर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी खिड़कियां घर हैं। तो जो खिड़कियां हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगी, घर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और सभी सड़कें घर हैं। तो सभी सड़कें भी जो क्या हैं वो घर के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है कुछ घर पहिए हैं। तो कुछ घर का जो पार्ट है, कुछ हिस्सा जो घर का है वो पहाड़ियां हैं। तो हम इसमें देखें तो एक डायग्राम और बन सकता है। वो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा घर, ये हो जाएगा खिड़की और ये हो जाएगा हमारा सड़क, ये हो जाएगा हमारा खिड़की, ये सड़क और ये हो जाएगा हमारा पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अब हमें निष्कर्ष दिया है कि कुछ पहाड़ियाँ खिड़की हैं। क्या दिया है निष्कर्ष, कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं। तो कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ है क्या, तो हमारा पहले ऑप्शन से, पहले चित्र से तो हमारा सही हो, गलत हो गया। दूसरे से देखें तो दूसरे से हमारा सही हो गया। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, दो चित्र बनाएंगे हम। फर्स्ट से तो हमारा गलत हो गया लेकिन सेकंड से सही हो गया। दूसरा दिया है कोई पहाड़ियाँ खिड़की नहीं है, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो कोई भी पहाड़ी खिड़की नहीं, तो इससे तो हमारा सही हो गया लेकिन इससे गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ भाग खिड़की का पहाड़ी के अंदर है। तो यहाँ पर हमारी या तो वाली कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है दोस्तों, या तो 1 या 2 फॉलो करेगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है हमें। स्टेटमेंट क्या दिया है, देखिए, हमें एक स्टेटमेंट दिया है, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपका एक कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आप उस पर गुस्सा करेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया है आप उसको ठीक ढंग से कार्य करने के लिए कुछ समय देंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है आप उसको दूसरे काम में लगाएंगे, चौथा ऑप्शन दिया है आप उसकी समस्या के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये तर्क लगाना है कि सही क्या होना चाहिए। ठीक है, हम उसको क्या सलाह दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका, यदि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, आप उस पर गुस्सा करेंगे, तो हम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। यदि हम गुस्सा उस पर करेंगे तो ये हमें उचित नहीं लगेगा, ठीक है, और वो काम छोड़कर जा सकता है इससे। ठीक है, दूसरा है आप उसके ठीक ढंग से कार्य करने के लिए कुछ समय देंगे। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने समय दे दिया तो उस पर काम कौन करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें या तो दूसरे को नियुक्त करना पड़ेगा या फिर उसके लिए उस काम को कौन करेगा। ठीक है, तीसरा हमें दिया है आप उसको दूसरा काम में लगाएंगे। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी काम को अच्छे से कर सकता हो सकता है वो उसी काम में निपुण हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है आप उसकी समस्या के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें सही लगता है। ठीक है, क्योंकि हम उसकी समस्या को जान लेंगे तो हो सकता है हमारे पास उसकी समस्या का सॉल्यूशन हो, या उसे हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं उसे, या फिर वो समस्या बताकर हमसे कुछ डिस्कस कर सकता है कि इसका निवारण क्या हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक अस्पताल में हमेशा होता है। तो दोस्तों देखिए, एक अस्पताल में हमेशा होता है, अस्पताल में हमेशा क्या होता है। तो हम देखेंगे, हमें 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है नर्स। तो नर्स तो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि भाई नर्स है तो उसकी ड्यूटी जब तक रहेगी जब तक वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद दिया है दूसरा कमरा। तो कमरा तो हमारे घर में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, पर हमारे घर में भी कमरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर, टेलीफोन। तो तीसरा नंबर का जो है टेलीफोन, वो हमेशा ही नहीं रहेगा, हो सकता है खराब हो गया हो, रिपेयर के लिए गया हो। ठीक है, चौथा है डॉक्टर। तो डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी के समय ही आएगा। पांचवा है बिस्तर। तो देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए पांचवा ऑप्शन जो है बिस्तर, वो सदैव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। पासे की 2 स्थितियां क्या दी गई है हमें, देखिए, यह हमारा पहली स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारी दूसरी स्थिति है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया है, यहाँ पर एक गोला दिया है और यहाँ पर स्टार दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यहाँ प्लस दिया है और यहाँ पर कुछ आयत ये दिया है। और हमसे पूछा है कि प्रतीक स्टार के विपरीत क्या होगा, अपोजिट स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका है कि
एक इस प्रकार का डायग्राम बनाओ, नसेनी बोलते हैं जिसे, ये बनाया हमने। ठीक है, अब हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में हमें कॉमन त्रिभुज की आकृति मिल रही है, तो उसे हम बीच में रखेंगे। ठीक है, उसे हम रखते हैं बीच में, और उसके बाद जो आकृतियां रहेगी उसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और यहाँ पर भी हम पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा कर रखेंगे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा कर रखने के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऐसा गोला जो दिया है वो, और उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर स्टार। ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें देखें तो यहाँ से हम इस प्रकार से घुमाएंगे, पहले इसको और फिर इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आयत के जैसा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस। तो हमसे पूछा गया है कि स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत क्या होगा, तो हमें स्टार के अपोजिट क्या मिला, स्टार के अपोजिट मिला हमें प्लस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुए हैं। ये हमारे पास एक घड़ी है, यदि इसको हम आईने के सामने रखें, यदि इधर पर आईना रखा है इस प्रकार से, तो हमें क्या लगता है कि इसमें कितना टाइम हो गया है, 12, 3, 6 और 9, यहाँ से 7:12 हुआ है। तो यहाँ पर ये 7 है हमारा, और यहाँ पर हमारा 5, 10। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा 5, 10, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। तो यदि हम इसको देखें तो वास्तविक में क्या समय हुआ होगा घड़ी में। ठीक है, तो हम घड़ी में सही समय क्या हुआ होगा ये देखने के लिए इस घड़ी को इस साइड पलटा देंगे। ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज में हमें पता है कि मिरर इमेज उल्टा बनती है। इसको इस साइड पलटाएंगे, तो इस साइड पलटाने पर हमें क्या समय मिलेगा, इस साइड पलटाने पर हमें ये हमारी घड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखें, ये हमारा 3, 9, 12 और यहाँ हमारा 6। ठीक है, तो ये हमारा जो पलटेगा तो कांटा कुछ इस तरफ आएगा हमारा मिनट का। ठीक है, तो मिनट का कांटा कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर। और ये जो घंटे वाला कांटा है हमारा, घंटे वाला कांटा कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, थोड़े और आगे रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से रखे मिलेगा हमें। तो ये हमें मिलेगा क्या, अगर ये 2 मिनट और चल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4:50 हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, 4:48। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक। अब इसका एक फार्मूला होता है, तो देखिए वो फार्मूला क्या होता है। तो हमें पता है हमारी घड़ी एक दिन में कितना घूमती है, 12 घंटे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम 12 घंटे को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और फिर हमसे पूछा गया है कि 7:12, 7:12 पर यदि मिरर इमेज में 7:12 हो रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसमें से हम इसको घटा दें तो 10 में से 2 गए तो हमारा बचा 8,
और यहाँ पर बचा हमारा 5 में से 1 गया तो बचा हमारा 4, और यहाँ पर हमें 11 में से हमारा 7 जाएगा तो हमें बचेगा 4। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बेस है और वो हमारा बेसिक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हमें एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति है हमारे पास ये है हमारे पास पासे की 2 स्थितियां, और हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इनमें 5 और 2 स्पर्श सतह का योग 7 मिल रहा है। ठीक है, तो स्पर्श सतह का 7 योग मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा साधारण पासा। ठीक है, स्पर्श सतह का योग हमें 7 मिलता है तो वो हो जाता है हमारा साधारण पासा। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है पासे में 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। तो हमारा मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिनके विपरीत सतह का योग 7 होता है, और साधारण पासा क्या होता है? जिनकी स्पर्श सतह, स्पर्श सतह से तात्पर्य हमें इसमें दी हुई है, एक ये सतह और एक ये, इन दोनों का योग 7 है, ये और ये, इन दोनों का योग 7 है। अब यदि यहाँ पर 5 होता तो भी ये स्पर्श सतह थी। ठीक है, स्पर्श सतह का योग 7 होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारी पासे की स्थिति। तो हमें बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1 3 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 4 5, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 5 3, और चौथा ऑप्शन दिया है 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कौन सा आएगा, लेकिन इसके 6 के विपरीत हमें पता है कि 6 के विपरीत 3 और 1 तो नहीं आएंगे, इसीलिए 2 4 और 5 ही आएंगे। 2 4 5 ही आएंगे, क्योंकि 6 के विपरीत 3 और 1 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वह उसके स्पर्श सतहों पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन का हमें एक सीरीज दी हुई है, जिसमें हमें सीरीज में क्या दिया है, 1 4 10 22 46 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मतलब +3। आगे हम देखें तो 4 से +6 10। ठीक है, आगे हम देखें 10 से +12 22, और 12 में हम +24 करें ऐड तो हो जाएगा हमारा 46, और 46 में हम 48 ऐड करें, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो हम इसमें 48 ऐड करें तो हमारा हो जाएगा 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 के हो जाएंगे हमारे 4, हाथ का 1, 4 और 4 8 और 1 9, तो 94 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें बैठक व्यवस्था से दिया गया है। बैठक व्यवस्था से हमें क्या दिया गया है, देखिए बैठक व्यवस्था में हमें P Q R S T एवं U एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की
और मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, हमें एक वृत्त बनाना, एक वृत्त है, ये वृत्ताकार टेबल है, इसके चारों ओर कितने लोग बैठे हैं, P Q R S T U, 6 लोग बैठे हैं हमारे। ठीक है, तो हम इन 6 लोगों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए 2 चित्र बनाकर ही करना सही होता है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन वाला बहुत ज़्यादा दिया होता है। दोस्तों लोग एक चित्र से भी करा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 चित्र से करेंगे। दोनों चित्र में हमारी स्टेटमेंट को रखते जाएंगे। वो कैसे मैं बताता हूँ, अभी देखिए। तो पहला हमें दिया है P का निकटतम पड़ोसी Q जो R के दाएं दूसरा है। P का निकटतम पड़ोसी Q जो R का दाएं दूसरा है। P का निकटतम पड़ोसी Q, तो Q इस साइड भी हो सकता है और यहाँ पर P Q इस साइड भी हो सकता है। जो क्या है, ये जो वर्ड किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। तो जो R के दाएं दूसरा है, तो ये R यहाँ पर यदि बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके, तो उसका दायां क्या होगा, ये होगा दायां इसका, ये इसका दायां होगा। तो ये दाएं दूसरा कौन है, Q है। और इसमें हम देखें तो इसमें हमारा दाएं, यदि P Q यहाँ बैठा है तो R के दाएं दूसरा, यदि R यहाँ बैठा है तो R यहाँ पर, R के दाएं दूसरा इधर होगा। ठीक है, R के दाएं दूसरा यहाँ पर होगा, है ना, दायां इस साइड होगा उसका। ओहो, गलती हो गई है थोड़ी सी, रुकिए 1 मिनट। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, गलत बिठा दिया है। क्वेश्चन दिया है हमें P Q R S T U एक वृत्त टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। P का निकटतम पड़ोसी है Q। P का निकटतम पड़ोसी है कौन, P का निकटतम पड़ोसी है Q, हमने ये मान लिया है। और ये P का निकटतम पड़ोसी है Q, ये हमने मान लिया है। ठीक है, जो R के दाएं दूसरा है, जो R के दाएं दूसरा मतलब R यदि यहाँ बैठा है तो R का दायां क्या होगा, ये होगा, क्योंकि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो दायां दूसरा Q यहाँ होगा। और यदि यहाँ से देखें तो R के दाएं दूसरे मतलब R यहाँ बैठा होगा। ठीक है, R के दाएं दूसरा ये है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया है S T के बाएं दूसरा है। S जो है T के बाएं दूसरा है। S T के बाएं दूसरा है। T के बाएं दूसरा कौन है, S है। तो T हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इसका बायां क्या होगा, ये इसका बायां होगा। तो यहाँ पर हमारा S हो जाएगा। और इसमें हम देखें तो इसमें हमारा T कहाँ आ जाएगा, हमारा T यहाँ आ जाएगा और इसके बाएं दूसरा, बायां इसका ये हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, U निकटस्थ पड़ोसी है T का। तो T का निकटस्थ पड़ोसी कौन है, U है। तो इसमें तो हमारा U आएगा नहीं, U हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा इस वाले चित्र से मैच करता हुआ दिखेगा ये हमारा गलत हो गया है, ये चित्र हमारा गलत हो गया है और ये हमारा सही है। तो हम आंसर किससे देंगे, आंसर इस वाले चित्र से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा सत्य है। S बीच में है U और R के, U और R के बीच में S है क्या, तो नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन गलत है।
Q बीच में है P और T के, तो Q बीच में है क्या P और T के, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन दिया है P बीच में है Q और R के, तो P बीच में है Q और R के, तो ये सही हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस पर बेस हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो Q और U के बीच देखें तो एक व्यक्ति बैठा है हमारा S। अगला देखते हैं हमारा आंसर, हम देखते हैं अगला, देखते हैं अगला ऑप्शन दिया है P और R। P और R के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा, R और T इनके बीच भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा, S और U इनके बीच भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, क्योंकि Q और U के बीच S बैठा हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है U की स्थिति क्या है। U की स्थिति क्या है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। R के दाएं दूसरा, तो R ये है, R का दायां क्या होगा, ये होगा, और R का बायां क्या होगा, ये होगा। तो R के दाएं दूसरा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है T और P के बीच में, तो T हमारा यहाँ है और P यहाँ पर है, T और P के बीच में तो R है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है S के ठीक बाएं, तो S के ठीक बाएं देखें तो ये S का दायां होगा, ये S का बायां होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखें तो Q के दाएं दूसरा, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमें दिया है Q के दाएं दूसरा। तो Q कहाँ है हमारा, Q है ये हमारा, Q यहाँ दिया है। Q के दाएं दूसरा देखें तो Q का ये होगा दायां और ये होगा बायां, तो Q के दाएं दूसरा कौन है, हमारा U। U की स्थिति हमसे पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमें इस पर भेज दिया है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमें दिया है P तुरंत बाएं हैं R के, P तुरंत बाएं हैं R के, तो R के तुरंत बाएं हैं क्या, तो नहीं है, तो ये तो दाएं हैं हमारे, P जो है R के दाएं हैं। ठीक है, ये दायां है और ये बायां है हमारे, P का ये बायां है और ये P का दायां है। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है, लेकिन हम आगे भी चेक करके देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें Q तुरंत दाएं हैं P के, Q तुरंत दाएं हैं P के, तो P का ये दायां है और ये बायां है, तो Q P के दाएं हैं, तो ये तो हमारा सही है। अगला ऑप्शन देखें 3, ऑप्शन नंबर 3 S तुरंत दाएं हैं Q के, तो S तुरंत दाएं हैं Q के, तो Q का ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देखते हैं T तुरंत दाएं हैं U के, तो U के तुरंत दाएं कौन है, T है, हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हमें दिया है, इनमें से किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। तो डिसाइड कीजिए, हमें क्वेश्चन में दिया है इनमें से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति देखना है हमें जो पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा हो, तो U T के दाएं है, तो ये ऑप्शन हमारा दिया है U के दाएं S, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें P के दाएं कौन बैठा है, P के दाएं बैठा है हमारा Q, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 Q के दाएं कौन बैठा है, हमारा S बैठा है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और T
टी के दाएं भी हमारा कौन बैठा है, टी के दायां बैठा है हमारा आर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 इनमें से सही होगा, इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन जो हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 235, 346, 457। अगला क्या होगा, अगला पद क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहां पर हम देखें, इन दोनों के बीच यदि हम डिफरेंस देखें, कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंस ही देखना है। 6 - 5 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, मतलब 235 में 1 1 1, मतलब 111 जोड़ दें तो 346 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें 7 - 6 1, 5 - 4 1 और 4 - 3 1। यदि हम इसमें 111 जोड़ दें तो 457 हो जाएगा। अब यदि हम इसमें प्लस 111 कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 6 8। ठीक है, 5 6 8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।